ये क्या जर्जिस का कुछ बताना चाह रहे अमित, या फटाफट स्ट्रीम फिर क्लोज कर दे? ये अभी तक जेल में है या बाहर आ गया? ये बाहर है, बाहर आ गया शायद वापिस। इसको तो जेल में डाला था ना? हाँ हाँ, रेप केस में गया था ना। जेल में, लेकिन बाद में सेटलमेंट करवा लिया था। क्या बात है, क्या बात है, सेटलमेंट हो जाती है यार इन लोगों की, मुल्लाओं की। चलो बुलाओ हरामी को, लाओ स्क्रीन पे। ये चलाओ साहिल साहब, आप ही चलाओ। अच्छा एक मिनट। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो वाह वाह वाह, ये कितनी बेअक्ली की बात है। सालों बहन से साहिल, मैं जा रहा यार। नहीं, मैं इस पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं पहले एडम साहब का पूरा रिएक्शन इस पे देखूंगा और उसके बाद मैं रिएक्ट करूंगा इस पे। मैं रिएक्शन ही नहीं करूंगा यार, मैं जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या रिएक्शन करूं यार, ये कोई बात है? तू बहनचोद मां से कर ले पहले, फिर। हाय रब्बा। भाई द वे, पता है कौन सी बहन की बात कर रहा है? ये कजन कुजन बहन की बात कर रहा है, लेकिन बहन ही यक्की। ये कजिन बहन की बात नहीं कर रहा है, कजिन बहन की बात नहीं कर रहा है, रियल बहन की बात कर रहा है। आप पहले रिएक्ट करो, वाकई फिर मैं रिएक्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है? और ये क्या बात कर रहा है बहनचोद, क्या बात कर रहा है यार ये? यार ये पागल हो गए, क्या हो रहा है? साहिल बता मुझे, क्या हो रहा है? मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा ही नहीं। यार ये क्या हो रहा है यार? आगे चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, इसको रिबटल कह दूं। आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी? अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे, तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है? आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है? अच्छा, ओके, अब मैं बताता हूँ सीन मार रहा है कि एथियस्ट जो है वो अक्ल के हिसाब से अगर सोचे तो यार क्या बकवास है यार। लेकिन उससे पहले जाहिलों की यार क्या है, इनकी सोच क्या है यार? प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। लेकिन हाँ, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे को लगा था कि अमित साहब भी वही वीडियो लेके आएंगे जो कि इसकी वीडियो वायरल हुई है, वो कुछ 30-40 सेकंड वाली या 50 सेकंड वाली, कि भाई आप अपनी बहन से शादी करो, उसको क्यों भेज रहे हो? ठीक है, मेरे को लगा था वही लाएंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे अमित साहब ने थोड़ा और आगे का लेके आया। देखो भाई लोग, एक बात याद रखना, कुछ चीजें जो है इस्लाम की वो एकदम बिल्कुल साफ है कि आप सगी बहन से शादी नहीं कर सकते, आप मां से शादी नहीं कर सकते। अब जो इसकी वीडियो सारे लोगों ने, किसी भी डंगर ने की होगी वायरल,
उसने सिर्फ ऐसा इसका वीडियो वायरल किया जैसे कि ये प्रमोट कर रहा है और सही, ये देखो इस्लाम की खूबसूरती, ये देखो इस्लाम की खूबसूरती, ये देखो इस्लाम की खूबसूरती करके आपने इसका वीडियो वायरल किया है। इसी वजह से कभी भी मैं इंडिविजुअल वीडियो पे कभी भी मैं भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि द मोमेंट यू, जैसे मेरे जैसा इंसान है, एडम साहब के जैसा इंसान है, वो फटक से समझ जाएगा कि यार इसमें कुछ दाल में काला है। एक मुसलमान आलिम क्यों बोलेगा कि अपनी बहन से शादी करो? यानी जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि यार हो सकता है एक कजन बहन की बात कर रहा होगा, लेकिन बाद में जब एग्जैक्टली। सुना तो पता लगा कि नहीं, वो एक रिबटल अंदाज में दे रहा है, किसी एथियस एग्नोस्टिक के किसी स्टेटमेंट के रिबटल अंदाज दे रहा है। बिल्कुल। अब असल में उसका जो वीडियो है, थैंक्स टू सत्यन भाई कि उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा था और मैं देखा तो मैं बोला अरे यार क्या वीडियो तुमने भेजे यार, ये इसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के तो पूरे इंस्टा पे सब जगह पे छाया हुआ है कि देखो यार इस्लाम में तो बहन के साथ, सगी बहन के साथ शादी करना जायज है। ये इसका असल पूरा वीडियो जो है इस टॉपिक पे वो 5.5 मिनट का है। ये देखिए, ये इसके चैनल पे है। इसका खुद का चैनल है जर्जिश का, जर्जिश अंसारी ऑफिशियल। 1 लाख इसके सब्सक्राइबर है। 1 साल पहले का वीडियो है ये। 1,24,000 इस पे व्यूज है। अब बात यह है कि हमें कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए जो कि उसमें है नहीं। उनको मौका मिलेगा कि तुम लोग जो है प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाते हो, आधी अधूरी बात बता के। क्यों करना है? तो किसी का भी शॉर्ट वीडियो देख के आप लोगों को इतना खुश नहीं हो जाना चाहिए। पहले वो देखो कि कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कहीं ये आधी वीडियो तो नहीं बताया हुआ है। अदरवाइज आप फंसोगे। आप किसी मुसलमान को यार देख तेरे इस्लाम में क्या लिखा है, वीडियो भेज दिया, उसने ढूंढ के दे दिया पूरा वीडियो, बोले क्या चुतिया बनाते हो यार तुम लोग, किसी की भी बात को आधी अधूरी लेके तुम फिर हमारे ऊपर ढकेल देते हो। सो इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। हाँ, इसकी जब आप 5 मिनट की वीडियो सुनोगे और उस पर रिएक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इतने जाहिल है कि इनका दिमाग ये कहता है कि अगर अल्लाह ने भाई बहन के रिश्ते को मना नहीं किया होता तो इनकी अकल, इनकी इनकी मोमिनों की, आम लोगों की, हमारी तुम्हारी वो अकल नहीं है कि हमको लगता है हमारी बहन खूबसूरत है, हमारे मिजाज से हमारे मिजाज को जानती है तो मैं क्यों उसको दूं। हमारी अकल नहीं कहती है, इनकी अकल कहती है कि अगर यानी बहन के साथ जो उसको क्यों देना है, खूबसूरत है, मिजाज को जानती है, तो अकल इनकी ये कहती है कि उससे ही शादी करना चाहिए। लेकिन चूंकि अल्लाह इनको रोक रहा है इस वजह से ये नहीं करते। तो ये कह रहा है कि अपनी अकल को नहीं लड़ाओ, अकल को ना लड़ाओ, अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह जैसे बताएगा वैसे तुमने करना है। ये बताने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में, जिसका इसको डिबंक करने का पॉइंट ये बनता है कि तुम्हारी अकल इतनी बेकार है, अगर तुमको इस्लाम नहीं रोकता तो तुम अपनी बहन पे चढ़ जाते, अपनी मां पे चढ़ जाते। तुम इतने गए गुजरे हो। ये इसका रिबटल। इस पे मैं ऐड करता हूँ जी। कि देयर आर सर्टेन सोसाइटीज जहां पे ये होता भी है, हाँ। राइट, और होता था भी। फॉर एग्जांपल, अगर हम रोमन हिस्ट्री देखें, रोमन हिस्ट्री बड़ी प्रीडोमिनेंटली आपको नजर आएगा बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, प्रीडोमिनेंटली नजर आएगा आपको, ठीक है। आपका ये जो पूरा खानदान है ये रोमन्स एम्परर्स का, इसमें प्रीडोमिनेंटली ये लोग हरकतें ये वाली कर रहे थे। और बाज जगह पे आपको इजिप्शियंस जो हैं, फेरोज जो के जमाने, हाँ, वहां पे भी आपको प्रीडोमिनेंटली ये नजर आएगा ऐसा होता हुआ। लेकिन अब बात क्या है, बात यह है कि फिर फर्स्ट कजन जो है, आप तो उसके साथ कह देते हो कि शादी कर लो फर्स्ट कजन के साथ। ना हिंदू करते हैं ना क्रिश्चियंस करते हैं। फर्स्ट कजन जो हैं क्रिश्चियंस में वो बहन भाई ही माने जाते हैं। जो बाप का जो भाई है उसका बेटा और बाप की बहन का बेटा जो होता है वो फर्स्ट कजन है, देयर फर्स्ट कजन। और माँ की बहन का बेटा और माँ के भाई का बेटा, देयर फर्स्ट कजन। उनमें वो शादी नहीं करते। हिंदू लोग, मैंने देखा बहुत सारे हिंदू लोगों ने कहा वो बल्कि पता नहीं सेकंड कजन के लेवल तक भी नहीं करते कुछ खास हिंदू लोग जो हैं। सो अब बात यह है कि इस्लाम ने इसको जायज कर दिया, इस्लाम ने इसको जायज कर दिया। फिर अच्छा, जो तलाक या तलाक हो गई है या मर गया है, ठीक है, जिस तरह वो
बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर इस्लाम जो है वो, अब बात ये कि लिमिट क्या है, आपने कह दिया, चूंकि अल्लाह ने कह दिया, लिहाजा हमने अल्लाह की बात को मान लेना, आंखें बंद करके। ओके यार, चलो एक बात यहां पे मैं कह देता हूं, और मैं कई दफा बात कह चुका हूं कि यार ये कोई एक अच्छी चीज बताई है मोहम्मद ने, आवाज गई ना एडम साहब की? आने में मुशरिकीन मक्का थे, और हमें मुशरिकीन मक्का में किसी जगह पे बहन भाई की रिश्ता नहीं मिलता, और अगर ये कोई एक आधा किसी एक आधी जगह से ढूंढ के ले भी आए तो फिर यहूद और नसारा में नहीं मिलता आपको, ठीक है? तो असल में ये चीज उसने कहीं ना कहीं से पिकअप की है, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीडोमिनेंटली उस टाइम में उस इलाके में प्रीडोमिनेंटली बहन भाई का रिश्ता अच्छा नहीं समझा जा रहा था, प्रीडोमिनेंटली। क्योंकि अगर उस जमाने में प्रीडोमिनेंटली वहां पे क्रिश्चियन लोग होते तो फर्स्ट कजिन्स में शादी भी ना होती। अगर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन लोग होते तो फर्स्ट कजन में भी शादी ना होती। अगर प्रीडोमिनेंटली वहां पे हिंदू लोग होते तो सेकंड कजन में भी शायद शादी ना होती। प्रीडोमिनेंटली की बात कर रहा हूं, यानी कि मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। सो इनफैक्ट सिर्फ एक चीज को बेस करके कह देना कि पूरे इस्लाम के अंदर आपने आंखें बंद कर लेना है, तो भाईजान फिर उस हिसाब से अगर रोमन्स कोई काम कर रहे थे तो वो जो उनके गॉड्स थे ना, उसके मुताबिक चंद एक अच्छी चीजें उनकी थी, उनको देख के वो कह रहे थे कि हमने बाकी सारी आंखें बंद करके मान लेना। मैं इसी रोमन्स के गॉड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी को समझो कि अगर रोमन्स अपने गॉड्स की वर्शिप करते हुए बहन के साथ शादी कर रहे थे तो उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि अच्छी भी होगी ऑब्वियसली, जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर ठीक है, वो उसको देख के कह रहे होंगे यार चूंकि ये सही है लिहाजा हमने अक्ल का दखल नहीं करना, हमारे गॉड ने कह दिया बहन भाई से भी शादी कर लो। यू सी, सो आप किसी भी एक चीज को बेस बना के सारी चीजों के ऊपर ब्लैंकेट कवरेज नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट मेक अ ब्लैंकेट कवरेज आउट ऑफ द होल थिंग। साहब मेरा मतलब है, नहीं बिल्कुल, हाँ, टोटली अग्री विथ यू। दोनों एंगल से देखिए, मैंने मेरे एंगल से भी बता दिया और एडम साहब ने एक अलग एंगल से भी ये बात बता दी। तो ये असल इसका जो वीडियो है वो ये वाला है, ये पूरे 5.5 मिनट का। उसमें वो ये नहीं कह रहा है कि भाई इस्लाम ये कहता है या मुसलमान को ये करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ अमित इतना ही जो है वो कहना भी है। 3 मिनट में समझ आ गई थी, 2.5 मिनट में कि वो हाँ, लेकिन 3 मिनट की वीडियो नहीं सर्कुलेट हो रही है ना एडम साहब, इसकी वीडियो सिर्फ उतना ही पार्ट सर्कुलेट हो रही है जो कि आपने पहले सुना था। और मैंने सुनते ही कहा कि मौलवी है कैसे बहन की शादी करा सकता है, एक कजन होगी। लाइक मेरा माइंड जा ही नहीं रहा कि बहन, मेरा माइंड बहन की तरफ जा ही नहीं रहा कि मुसलमान मौलवी कैसे कह सकता है बहन, मेरा माइंड जा रहा है यार कजन के बारे में बात कर रहा होगा। तभी मैंने आपको कहा और आपने कहा नहीं नहीं मेरे बदल दूंगा। तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक यार हो सकता है, लेकिन या ही वाज टॉकिंग इन अ रिबटल मोड। लेकिन यार रिबटल मोड में भी साहिल इतना ज्यादा उसको सेक्सुअली एरोज करके बता रहा है बहन यक, यानी इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग कि तुम कितना उसे सेक्सुअली एरोज करके बता रहे हो। खूबसूरत दिखती है, मेहरबानी हो फना गई, दिखती है, खाना एडम साहब बनाती मेहरबानी है। हो गई। ये आप समझो कि मेहरबानी होगी, अल्लाह ने ये माओ बहनों से निकाह का मनाही किया है, नहीं तो मोमिन कर रहे होते खुल के। चढ़ जाते यार लोग। वो उस जमाने के लोगों का भला करो जहां पे प्रीडोमिनेंटली इस चीज को अच्छा नहीं समझा जा रहा था, लिहाजा मोहम्मद ने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डाल दिया। वरना जो अपनी बहू पे चढ़ दौड़ा है वो बहू भी तो बेटी ही होती है, और क्या होती है बहू जिसको आप घर लेके आए हैं बड़े, यानी वो क्या होती है वो यानी बहू इज बेटी यार, आप बेटी बना के लाए हो उसे। यस, उसको वो आपको वो अब्बा कह रही है, अच्छा उसके अब्बा कहने से तुम अब्बा बन तो नहीं जाओगे। ये आंसर मिलता है ना अब हमें आजकल, जिन्होंने जिस कौम ने एडॉप्शन खत्म कर दी, यानी अब कोई बच्चा यतीम बच्चा कभी किसी को बाप कह ही नहीं सकता कि उसका बाप मर गया है, कभी किसी को माँ कह ही नहीं सकता कि उसकी माँ मर गई है। एडॉप्शन खत्म कर दी यार आप लोगों ने, लाइक स्टुपिडिटी की इंतहा है। और एक बच्चे को अगर आपने दूध पिला दिया है, चाहे वो उस वक्त 1 साल का था, उसे याद भी नहीं कि उसने दूध पिया हुआ है, लिहाजा वो दूध वाला भाई बन गया हुआ, एंड ऑफ डिस्कशन। अब वो भाई ही है। लाइक हाउ स्टूपिड इट इज मैन, जो सारी उम्र आपके घर में पला वो भाई नहीं है,
जिसको माँ ने एक बार दूध पिला दिया, वो पता नहीं किसी और के घर में पला, वो भाई है सगा। यार स्टूपिड, अनबिलीवेबली स्टूपिड। एक अगर आप इस्लाम क्यूए पे जाओ, साहिल, एक फतवा है। हाँ एक सवाल आया था, मुझे नहीं पता था, मैंने इसके साथ शादी कर ली है, लेकिन मेरी माँ ने बाद में बताया कि इसका दूध पिया हुआ, मैं क्या करूं? हाँ 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 ये हाँ फतवा है, मैं वो खोलना, मैं ढूंढना तुम्हें मिल जाएगा। तो वो जनाब, हाँ। उसके सवाल है, जी आपकी शादी नहीं है, टूट गई है, और अल्लाह माफी मांगे कि आपने काम कर दिया उसके साथ। लो, शादी टूट गई है, शादी हुई नहीं है, आप जिना में थे, लेकिन चूंकि अल्लाह माफ करे क्योंकि आपको पता नहीं था, इसलिए ठीक है, लेकिन अब जब आपको पता लग गया तो शादी नहीं है, टूट गई है। ले, ऐसे हाल है यार। यानी जो पता नहीं किसका बच्चा है, पता नहीं दूर दराज, पता भी नहीं, माँ ने दूध पिला दिया था, बट ठीक है वो भाई बन गया। शादी को पता लगा माँ ने दूध पिलाया था इसको। अच्छा, तू फलाने के पुत्र का पुत्र है? उतरी, तेरे को तो मैंने दूध पिलाया था, तू अब मेरा दमाद बन गया। ओबे, मौलवी साहब से पूछो यार, मौलवी साहब से पूछो, तुम लोग। लो जी, शादी टूट गई, हद हो गई यार। तो ये बात है। खैर, बात वही मैं करना चाहूंगा कि यार कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले, खुश हो जाने से पहले थोड़ा चेक कर लिया करो, ताकि जो है ना वो आपको बाद में मोमिन हजरात जो है वो बातें सुनाने का मौका ना मिले।